बिहार स्टेट एग्जामिनेशंस 2025 का एग्जाम यदि आप भी देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, यदि पेपर 1 और पेपर 2 अर्थात 9th और 10th और 11 12 के लिए आप भी यदि स्टेट पास करना चाहते हैं तो उसमें ध्यान रहिएगा कि आपको स्टेट में जो शिक्षण की कौशल है यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात यूं कहें कि आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित आपको कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। इन 30 प्रश्नों में आप 30 में 30 या 30 में 28 29 कैसे मंगा सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि आप सिलेबस को समझिए कि आर्ट ऑफ टीचिंग या टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है स्टेट में पूछा जाता है जिससे 30 प्रश्न होते हैं, उसके लिए शिक्षण अधिगम, उसकी प्रक्रिया, उसके उद्देश्य, ब्लूम का टेक्सोनॉमी, शिक्षण विधियां, पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम और शिक्षण के गुणों पर आधारित आपसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जितने भारी संख्या में सब्सक्राइबर और इस वीडियो पर लाइक और व्यूज आएंगे वैसे वैसे हम महज 10 से 15 दिनों में आपको इतना स्ट्रांग बना देंगे शिक्षण की कौशल में, जिससे कि आप 100% 30 में 26 27 28 29 30 तक आप स्कोर आसानी पूर्वक कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे आज के स्टेट के लिए ये पहले सेट जो कि शिक्षण कौशल से संबंधित है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और पहला प्रश्न दिखाई देता है। प्रश्न कहता है शिक्षण अर्थात टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। ऑप्शन है आपके सामने, नॉलेज का संचार करना, छात्रों का समग्र विकास करना, अनुशासन बनाए रखना या परीक्षा में अच्छे अंक लाना। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो सही आंसर है छात्रों का समग्र विकास करना, जो होती है शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य मानी जाती है। व्हाट इज द main objective of the teaching, the overall the development of the student, this is the main purpose of the teaching। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिएगा ध्यान से। शिक्षण या अधिगम जिसको हम लोग लर्निंग कहते हैं इंग्लिश में, लर्निंग का सर्वोत्तम रूप किसे माना जाता है। अधिगम अर्थात लर्निंग का सर्वोत्तम रूप निम्नलिखित में से क्या है। विच इज द कंसीडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ द लर्निंग। ऑप्शन है आपके सामने, रट करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना या शिक्षक पर निर्भर रह करके सीखना। तो अधिगम का सर्वोत्तम रूप निम्नलिखित में से ये मानी जाती है दोस्तों कि अनुभव के द्वारा सीखना। ऑप्शन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने अनुभव के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। दैट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के लिए शिक्षण की कौशल से संबंधित मस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि 30 प्रश्न जो होगा वह शिक्षण की कौशल से होगा, 20 प्रश्न जो होगा जीके जीएस से क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, आपको कंप्यूटर से संबंधित, इन्वायरमेंटल और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल जो है एक ई बुक लेकर के आ चुकी है, जिसमें आपको 15 रीडिंग सेट और 5 जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में यह प्रदान की जाएगी। जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 30 अंकों वाला तो तैयार हो रहा है दोस्तों आपके लिए ई बुक, और 20 अंकों वाला जो जीके जीएस का सेशन होने वाली है, जिसमें अदर स्किल्स के नाम से भी जाना जाता है इसको स्टेट के एग्जामिनेशंस में, उसके लिए ई बुक आ चुकी है। जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यही ई बुक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा और इसे आप 50 रुपए में एज अ पीडीएफ के रूप में परचेज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ जाइएगा तो 20 नंबर उधर क्लियर हो जाता है और 30 अंकों वाली क्लास चल रही है, 50 नंबर क्लियर हो जाते हैं। और अब महज आपको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर नहीं और 25 नंबर चाहिए, जिसकी 75 हो जाता है। आप 100% अगर जनरल से भी है तो क्वालिफाई कर जाइएगा। तो ऐसे में दोस्तों याद रखिएगा, आप अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, लेकिन आपके लिए हमारी चैनल ई बुक लेकर आइए। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लूम के टेक्सोनॉमी यानी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का प्रथम स्तर क्या है। ब्लूम के टेक्सोनॉमी का प्रथम जो स्तर है वह क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द ब्लूम टेक्सोनॉमी। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी। दोस्तों याद रखिएगा कि ब्लूम के टेक्सोनॉमी का प्रथम स्तर जो होती है वह ज्ञान को मानी जाती है।
अगला क्वेश्चन चौथा नंबर देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है, ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन का सर्वोत्तम स्तर कौन सा है? ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र जिसको कॉग्निटिव डोमेन के नाम से जाना जाता है, उसका सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो याद रखेंगे चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोत्तम जो स्तर होता है वो चौथे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसको इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन को माना जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्रश्न कहता है दोस्तों कि शिक्षण विधियों में कौन सी विधि सबसे अधिक छात्र केंद्रित है? शिक्षण की विधियों में कौन सी विधि जो है सबसे अधिक छात्र केंद्रित आप इसको मानेंगे? दिए गए प्रश्न का सही आंसर आपके सामने जो हो जाएगा पांचवे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। याद रखेंगे शिक्षण विधियों में कौन सी विधि सबसे अधिक छात्र केंद्रित मानी जाती है? परियोजना विधि जो होती है, प्रोजेक्ट मेथड जो होता है, वह जो है दोस्तों छात्र केंद्रित मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर था। छठे नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग में कितनी मिनट की अवधि में पाठ प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों आपको मालूम होगा कि माइक्रो जो टीचिंग है वह जो होता है दोस्तों कुल मिलाकर के 30 मिनट की होती है। याद रखेंगे इसको सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जानते हैं, लेकिन उसमें भी अवधियां बांटी गई रहती है कि कैसे आपको योजना तैयार कर लेना है, कैसे प्रस्तुतिकरण कर देना है, परफॉर्मेंस देना है और उसके बाद उसका मूल्यांकन करके फिर उसके बाद आपको कुल मिलाकर के आपको जो होती है अपने अंदर पाई जाने वाली कमियों को फिर सामने दिखानी होती है और पुनः उसका एक चक्र चलता है। तो ऐसे में छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि जो आपको शिक्षण की सूक्ष्म शिक्षण है उसमें कितने मिनट की अवधि में पाठ को प्रस्तुत करने की बात कही जाती है। तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर जो होती है वह पाठ को प्रस्तुत करने की बातें की जाती है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग में। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रो टीचिंग? याद रखेंगे सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का प्रशिक्षण। याद रखेंगे शिक्षक का परीक्षण यानी कि कुल मिलाकर के देखेंगे टीचर जो ट्रेनिंग होती है, तो टीचर ट्रेनिंग के तहत जो है यह सूक्ष्म शिक्षण प्रस्तुत करने होते हैं एक शिक्षक को, तो ये टीचर की ट्रेनिंग से जुड़ी हुई है। आठवां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आठवां नंबर प्रश्न है कि पाठ योजना यानी लेसन प्लान बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आठवें का ऑप्शन नंबर बी, पढ़ाने में सुव्यवस्था लाना यानी कि ब्रिंग अ सिस्टमैटिक टीचिंग। याद रखेंगे पाठ योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि पढ़ाने में सुव्यवस्था को लाना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नौवां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और नौवां नंबर प्रश्न कहता है कि पाठ योजना की संरचना किसने दी है? पाठ योजना की संरचना किसने दिया है? हु गेव द स्ट्रक्चर ऑफ अ लेसन प्लान? याद रखेंगे पाठ योजना की संरचना किसके द्वारा दी गई है? अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो 9वें का ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट के द्वारा पाठ योजना की संरचना दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवैल्यूएशन? 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की प्रगति को मापना। याद रखेंगे मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों में होने वाली प्रगति को मापने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आपको 15 से 20 दिनों में एग्जाम से पहले तक हर चीज आपका क्लियर करा दें। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मूल्यांकन सतत और व्यापक होता है? विच टाइप ऑफ द इवैल्यूएशन इज द कंटिन्यूअस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव? कौन सा मूल्यांकन सतत और व्यापक होता है? 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। गठनात्मक मूल्यांकन जो होती है दोस्तों वह सतत और व्यापक दोनों ही प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर प्रश्न है कि पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? व्हाट इज करिकुलम? केवल पुस्तकों की सूची, ओनली लिस्ट ऑफ बुक्स, अध्ययन की खोजना योजना और मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ द इवैल्यूएशन और केवल विषयों की सूची। याद रखेंगे प्रश्न है आपके सामने कि पाठ्यक्रम अर्थात करिकुलम किसे कहेंगे? 12वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन की योजना। याद रखेंगे प्रश्न आपके स्क्रीन पर था कि पाठ्यक्रम किसे कहेंगे, तो अध्ययन की योजना ही पाठ्यक्रम के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर कि कौन सा पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है?
कौन सा पाठ्यक्रम जो होती है वह छात्र केंद्रित होती है? विच करिकुलम इज द स्टूडेंट सेंटर्ड? कौन सा पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होती है? तो 13वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम। कौन सा पाठ्यक्रम जो होती है छात्र केंद्रित होती है? इस प्रश्न का सही आंसर है 13वें का ऑप्शन नंबर सी, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम जो होती है वह छात्र केंद्रित के रूप में मानी जाती है। 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर? याद रखेंगे 14 का प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूति। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सी है? तो याद रखेंगे सहानुभूति जो होती है वह शिक्षक की एक सबसे महत्वपूर्ण गुण होती है, जिसको एम्पैथी के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां नंबर, देख लीजिएगा। शिक्षण के कौन से सिद्धांत का संबंध करके सीखना से है? याद रखेंगे शिक्षण के कौन से सिद्धांत जो होती है का संबंध करके सीखना से है? विच प्रिंसिपल ऑफ अ टीचिंग इज रिलेटेड टू द लर्निंग बाय डूइंग? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है 15वें का ऑप्शन नंबर सी, अनुभव का सिद्धांत। याद रखेंगे प्रश्न था कि शिक्षण के कौन से सिद्धांत का संबंध करके सीखना होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुभव का सिद्धांत जो होती है वह करके सीखने से संबंधित है। 16वां नंबर प्रश्न है कि ब्लूम के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? व्हाट आर द 3 मेन डोमेन्स ऑफ द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी? ब्लूम के 3 मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिव, एफेक्टिव और जो साइकोमोटर्स है वह कुल मिलाकर ब्लूम के 3 मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर कि कौन सी शिक्षण विधि सबसे अधिक शिक्षक केंद्रित है? कौन सी शिक्षण विधि सबसे अधिक शिक्षक केंद्रित है? विच टीचिंग मेथड इज मस्ट टीचर सेंटर्ड? याद रखेंगे 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखें कौन सी शिक्षण विधि सबसे अधिक शिक्षक केंद्रित है? तो व्याख्यान विधि जो होती है वह सबसे अधिक जो है शिक्षक केंद्रित मानी जाती है, क्योंकि बच्चे व्याख्या को बहुत ही सटीकता से सुनते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हार्वर्ड की पाठ योजना में पहला चरण कौन सी है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द हार्वर्ड लेसन प्लान? आप सभी जानते हैं कि लेसन प्लान योजना जो है वो हार्वर्ड के द्वारा दिया गया था। ऐसे में पूछा जा रहा है कि हार्वर्ड की पाठ योजना में पहला चरण निम्नलिखित में से किसको आप मानेंगे? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिपरेशन अर्थात तैयारी। हार्वर्ड की पाठ योजना में पहला चरण जो होती है प्रिपरेशन अर्थात तैयारी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न आपके सामने 19 नंबर है। 19वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मूल्यांकन के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ द इवैल्यूएशन आर देयर? हाउ मेनी मेन टाइप ऑफ द इवैल्यूएशन? मूल्यांकन के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। मूल्यांकन के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन के कुल मिलाकर के प्रकार जो होते हैं 3 होते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। इस प्रकारों को हम लोग फॉर्मेटिव, उसके बाद समेटिव और डायग्नोस्टिक के नाम से जानते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है फीडबैक का महत्व किस प्रक्रिया में है? फीडबैक का महत्व किस प्रक्रिया में है? इन विच प्रोसेस इज द फीडबैक इंपॉर्टेंट? फीडबैक का महत्व किस प्रक्रिया में है? इन विच प्रोसेस ऑफ द फीडबैक इंपॉर्टेंट? याद रखेंगे इस 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो टीचिंग। फीडबैक का महत्व किस प्रक्रिया में है? तो याद रखेंगे फीडबैक जो होती है वह 20वें का ऑप्शन नंबर ए, सबसे अंत में आपको फीडबैक देने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है 21वां नंबर कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा किसने दी थी? सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किनके द्वारा दिया गया? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा किसने दिया था? तो याद रखेंगे 21 का सही आंसर एलन और रेयान के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि कौन सी शिक्षा विधि समस्या समाधान कौशल विकसित करती है? कौन सी शिक्षा विधि समस्या समाधान कौशल विकसित करती है? इस 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान विधि। कौन सी शिक्षा विधि जो होती है समस्या समाधान कौशल विकसित करती है? 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान विधि जो होती है वह कौशल विकसित करने के लिए काम करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि समेटिव इवैल्यूएशन कब किया जाता है?
सम्मेटिव इवैल्यूएशन कब किया जाता है? व्हेन इज द सम्मेटिव इवैल्यूएशन कंडक्टेड? इस प्रश्न का सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर सी। शिक्षण प्रक्रिया के अंत में जो होती है सम्मेटिव इवैल्यूएशन प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 24 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको छोटा करने की आवश्यकता पड़ गई है और देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन, किसका कथन है? यह कथन किसके द्वारा दिया गया? सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा और ध्यान से देखिएगा। करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है? करिकुलम शब्द जो है वह दोस्तों किस भाषा से लिया गया है? द वर्ड करिकुलम इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? इस 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा से लिया गया है। करिकुलम शब्द किससे लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये उपस्थित है और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई? इस प्रश्न का सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर बी, छात्रों का समग्र मूल्यांकन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्रों का समग्र मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम के किस सिद्धांत का आधार प्रयास और त्रुटि है? अधिगम के किस सिद्धांत का आधार प्रयास और त्रुटि के नाम से जानी जाती है? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्नाइड का सिद्धांत जो है वह प्रयास और त्रुटि के नाम से जानी जाती है। 27 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 28वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? प्रश्न है कि शिक्षण की जो सफलता है वह किस बात पर निर्भर करेगी? शिक्षक की क्षमता पर, पाठ्यक्रम पर, छात्रों की संख्या पर और मूल्यांकन पद्धति पर? 28 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि शिक्षण की सफलता जो है शिक्षक की क्षमता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर शिक्षक में दम नहीं होगा, पढ़ाने की ताकत नहीं होगी, अगर पढ़ाने के लिए उसके पास आइडिया नहीं होगा, तो बच्चों को कितना इंटेलिजेंट रख लीजिए, देने वाला ही उस योग्य नहीं है तो फिर कैच करने वाले कैसे योग्यता हासिल कर पाएंगे? इसलिए शिक्षक की क्षमता शिक्षण की सफलता में सबसे जो है जरूरी चीज मानी जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा डोमेन भावनात्मक विकास से संबंधित है? कौन सा डोमेन भावनात्मक विकास से संबंधित है? विच डोमेन इज रिलेटेड टू द इमोशनल डेवलपमेंट? कौन सा डोमेन भावनात्मक विकास से संबंधित है? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिव डोमेन। भावनात्मक क्षेत्र जो होती है भावनात्मक विकास से संबंधित है। दोस्तों हमको देखना यह है कि आखिर रियल में कुल कितने लोग जो हैं इस सेशन को शुरू से अंत तक देखे हैं और रियल में कितने लोग तैयार हैं स्टेट निकाल लेने के लिए। इसलिए 30वां नंबर क्वेश्चन छोड़ कर जाता हूं, माइक्रो टीचिंग में किस घटक का महत्व सबसे अधिक होती है? देखना यह है कि कौन कौन इस प्रश्न का सही आंसर करते हैं। जितने लोग का आंसर सही होगा उन्हें हम रिप्लाई जरूर करेंगे। तो देखो दोस्तों देखते हैं कि रियल में कौन सजग हैं, कौन अवैक हैं, कौन अस्वस्थ हैं और रियल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनको स्टेट का एग्जाम हर हाल में निकालने वाले हैं। तो माइक्रो टीचिंग में किस घटक का महत्व सबसे अधिक है? प्लान, टीच, फीडबैक या रीप्लान? इसमें से जो भी आंसर आपको सही लगता है कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जीके जीएस वाले जो ई बुक है उसको आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में शिक्षण की कौशल्स आपके पास आने लगेगी। शुक्रिया, जय हिंद।